आग होती है 5 प्रकार की, गिनते हैं हम 4 प्रकार में, ठीक है। 5 प्रकार की होती है, ए क्लास, बी क्लास, सी, डी और ई, ठीक है। ए क्लास में थे सॉलिड फायर, जो जलने के बाद अवशेष छोड़ दे। जलने के बाद मतलब लकड़ी का इतना जला और उसमें कार्बन बच गया, ये चीज़ें होती है ठोस में, सॉलिड फायर में। सॉलिड फायर बुझे भी ऐसे ही, सॉलिड फायर पर आप ये सिलेंडर चला दो, कोई भी चला दो बुझा देगी, लेकिन सबसे बेस्ट होता है सॉलिड फायर के लिए पानी। आप पानी डालो, आग बुझ जाएगी, ठीक है। उसके बाद लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड कौन सी आग होती है, लिक्विड में क्या होता है, पेट्रोल की आग होती है, तेल की, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, ठीक है। इनकी आग बुझाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है फोम की। फोम एक्सटिंग्विशर आप जो आते हैं यहाँ पे अपने वेस्ट टाउन में कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि भाई फोम सिलेंडर के चाहिएगा डीजी की आग बुझाने के लिए, डीजल के लिए, ठीक है। फिर हमारे पास आती है सी क्लास। सी क्लास में कौन सी आती है बताएगा कोई, गैस फायर होती है, जो गैस में आग लगती है उसको गैस फायर बोलते हैं। गैस कौन सी, एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी, जो ज्वलनशील गैस हैं जिनमें आग लग सकती है। वैसे तो बहुत सारी जो आग नहीं भी पकड़ती, लेकिन ज्वलनशील गैस होगी तो ही वो सी क्लास में आएगी, ठीक है। डी क्लास में भी डी क्लास आती है हमारी मेटल फायर, अपने यहाँ कोई संभावना नहीं है मेटल फायर, ठीक। ये लगती है जहाँ कहीं बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है जिनमें धातु को पिघला के उसका अलग आकार देते हैं, वहाँ इन चीज़ें आती है, आग लगती है। यहाँ पे कोई संभावना नहीं अपने पूरे वेस्ट टाउन में, ठीक है। ई क्लास आती है हमारी इलेक्ट्रिकल फायर, वो अपने आप में कोई फायर नहीं है। अगर किसी बोर्ड में आग लगी है, हमने लाइट ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ बंद कर दिया पीछे से, तो उसमें कितनी रहेगी, प्लास्टिक होगी, सॉलिड फायर होगी, तो उसको हम फायर नहीं गिनते। लेकिन नॉर्मल में वो काउंटिंग में आती है, जब बेसिक पढ़ाया जाता है इसमें वो इलेक्ट्रिकल फायर आती है। ये दो सिलेंडर आपको हर फ्लोर पे मिलेंगे, किसी भी टावर में कहीं भी चले जाओ, हर गेट पे मिलेंगे। इनका काम क्या है, कैसे यूज करना है, मेन मकसद होता है ट्रेनिंग का। ये मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बेफालतू की बातें समझा दूँ, समझ नहीं आएगी, कान के ऊपर से निकल जाएगी, ठीक है। ये ग्रीन में होना चाहिए, जो इसकी घड़ी है ये ग्रीन में होनी चाहिए, ठीक है। मीटर जो इसका है वो घड़ी ग्रीन में होनी चाहिए, घड़ी सब में होगी, हाँ घड़ी सब में होगी। इस सिलेंडर पे एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर में घड़ी होगी, वो ग्रीन में होनी चाहिए, रेड में नहीं होनी चाहिए। अगर रेड में कहीं मिलता है तो आप कॉल कर सकते हैं, फायर एक कॉमन नंबर पे कॉल करिए, आपको उसी टाइम 10 मिनट के अंदर आपको वो सिलेंडर चेंज करवा देंगे, ठीक है। आग लगी, आपने सिलेंडर उठाया, देख लिया आपने भरा हुआ सिलेंडर है, आप लेके मौके पे पहुंच गए, आपको चलाना नहीं आता। मेन इशू यही होता है, चलाना नहीं आता। तो आदमी क्या करता है, बीच में रोक रहा हूँ, इसका कैसे पता चलेगा, उसमें तो ग्रीन पे है तो पता चलेगा। हाँ, इसमें ये वेट पे है, ये आम आदमी नहीं महसूस कर सकता, उसको वेट ही करना पड़ेगा। हमारा क्या है, हमें पता है कि इसमें 16 kg गैस होती है, 16 kg सिलेंडर का टोटल वेट है, खाली हुआ तो कितना होगा, अलग महसूस हो जाएगा भाई उठाने में कि ये खाली है। इसको हम प्रेफर भी नहीं करते, ये होता है ट्रेंड के लिए। इसको हम लेके गए, आपको चलाना आता नहीं है, आपको नहीं भी चलाना आता तो भी कोई इशू नहीं है। आपके पीछे जो फायर की टीम आएगी, कम से कम उसको तो मिलेगा। अभी 10वें फ्लोर पे आग लगी, आप ग्राउंड पे हैं, आप ग्राउंड से 10वें फ्लोर पे सिलेंडर लेके चले गए, तो 10वें फ्लोर पे 2 सिलेंडर हो गए, 10वें फ्लोर का होगा, ये होगा, जो आग बुझाने वाला आएगा उसको बेनिफिट हो जाएगा, उसको सहयोग हो जाएगा कि भाई आग बुझाने के लिए 2 सिलेंडर मिल गए, वो आराम से आग बुझा लेगा। लेकिन बुझाना चलाना आना चाहिए, ज़रूरी है। इसको चलाने का तरीका होता है, एक मेथड होता है पास। वेट कितना होता है इसमें 4 kg वेट है इसका। इसमें मोनोमोनीफॉस्फेट पाउडर होता है, नाइट्रोजन गैस होती है, गैस के प्रेशर पाउडर को बाहर निकालना, ठीक है। एक मेथड होता है इसमें पास, पुल, एम, स्क्वीज और ग्रिप। आग के जितना नज़दीक जा सकते हैं जाइए, जितना नज़दीक जा सकते हैं, कम से कम 1 मीटर डिस्टेंस रखना है। इसको ये निकालेंगे, ये निकल जाएगा आराम से, ठीक है। कुछ में इशू होता है कि भाई टूटता नहीं है, निकलता नहीं है, लेकिन कोई इशू नहीं है। ये जो पिन है हमारी, ये वाली पिन,
इसको निकालेंगे, ये निकालेंगे, निकल जाएगी। आप जितना नज़दीक जाइए, उसके बाद इसको पकड़िए, यहीं से पकड़ना है इसको और कहीं से नहीं पकड़ना है। जितना नज़दीक जाए उतना नज़दीक जाइए, एक हाथ पकड़ के इसको दबाएंगे, दबा के आग के बेस पे मारना, ना कि ऊपर। बेस पे जितना मारेंगे, बेस पे आग होती है, बेस से ही बुझेगी। आप ऊपर मारते रहो फ्लेम में, कोई फायदा नहीं। नीचे बेस पे मारिए। अगर आपने शुरुआती तौर पे आग पे चला दिया तो 100% आग बुझेगी। इसमें कोई इशू नहीं है कि भाई कोई ये सोचे कि भाई आग नहीं बुझेगी। अगर आपने टाइम पे चला दिया तो आग 100% बुझेगी ही। इजीली दब जाएगा क्योंकि इसमें हाँ, बीच में ये लगा हुआ है नहीं, प्लास्टिक का। इसको हम निकालेंगे। अच्छा, वो निकल हाँ, जाएगा। पिन निकल जाती है ना। ये पिन के साथ है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे यहाँ तो चलो प्रोफेशनल है सब लोग, जैसे घर में 1-2 सिलेंडर रखते हैं, हाँ, तो ये हमेशा पिन निकाल के रखें? नहीं, पिन निकालने की जरूरत नहीं होती। ये सेफ्टी पिन होती है, ये तो रहेगी, ये पिन रखनी पड़ेगी आपको। अगर वैसे आप इसको निकाल के रखोगे तो वैसे भी दब सकते हैं। हाँ, दब गया। आप साइड से निकल रहे हैं, आप कपड़ा लग गया, किसी का हाथ लग गया, तो वो एक अलग बात है। हाँ। लेकिन अगर वैसे तो गैस लीक नहीं होगी ना, अगर नहीं, पिन वैसे नहीं निकालेंगे होती। इसके अंदर एक वाल होता है, ये वाल। तो। ठीक है, ये अच्छा, वाल ये की पिन दबेगा है, तब ये दबेगा तो ही गैस निकलेगी, ऐसे नहीं निकलेगी कि भाई वैसे हमने निकाल के रख दिया और गैस निकलेगी नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसको चलाने का तरीका मैंने बता दिया। सबसे इफेक्टिव सिलेंडर है हमारे पास, एबीसी टाइप ना। हाँ, एबीसी टाइप। ये हर तरह की आग में यूज होता है। कौन सा टाइप है? एबीसी, एबीसी टाइप। क्या है फुल फॉर्म? एबीसी क्लास होती है हमारी फायर की। अच्छा। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास। ये हर तरह की आग में यूज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल। इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। आपको चलवाना है, अरे चला, लास्ट में चला। हाँ, इसके बाद आता है हमारे पास ये बड़े वाला सिलेंडर। इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि इसमें वजन है, आवाज़ करता है, ठीक है। ये सिलेंडर यूज होता है बी और सी फायर में, बी क्लास और सी क्लास, लिक्विड पे और गैस। हम इसको सॉलिड पे यूज़ नहीं करते। काम तो वहाँ भी करेगा, कूलिंग करेगा, लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। वो सिलेंडर के आप कैसी भी आग में चला दो, आग बुझा लेगी। ये यूज क्यों रखे हुए, क्यों? मेन मकसद होता है हमारा इलेक्ट्रिकल फायर। कहीं भी बिजली के उपकरण में कोई आग लगी है, क्या होता है किसी पैनल में आग लगी हुई है, इतना नुकसान आग से नहीं होना था, हमने पाउडर चला दिया, उससे खराब हो गया, ऐसे होता नहीं चीज़। इसलिए इसको रखा था। ये क्या है? क्लीन है। चलाया आपने, हवा में उड़ गई गैस, कुछ नहीं बचा उसमें। ये साफ़ सुथरा है, वो थोड़ा सा गंदा है, ये साफ़ सुथरा है, ठीक है। इसलिए इसको इलेक्ट्रिकल फायर के लिए यूज करते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है? इसका प्रोसीजर भी बताते हैं। इसमें होते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। इसको हाई प्रेशर पे कंप्रेस करके भरा गया है। इसमें 4.5 kg गैस है। इसको चलाने के लिए वही सेम तरीका है। पिन लगी हुई है, पिन निकालो, डाल दो, इसको खोलो। जितना आग के हम नज़दीक जा सकते हैं इतना, जरूरी नहीं है हम उसके आग के बिल्कुल इतना पास चले गए उसमें ब्लास्ट हो गया, वो हमारे ऊपर आ गया, नहीं, ऐसा नहीं करना। आग से कम 1 मीटर की दूरी, मिनिमम डिस्टेंस हमारा आग से 1 मीटर का होना चाहिए। ट्रेंड आदमी तो उसके ऊपर भी चला गया, कोई बात नहीं, उसको पता है कब क्या होना है, थोड़ा बहुत ज्ञान होता है उसको। जिसको नहीं पता उसके लिए तो जितना दूर रहो उतना अच्छा है। और चलाना आ रहा है तो आप नज़दीक जाओ, अगर आपको नहीं चलाना है पीछे हट जाओ। नहीं तो जो आग बुझाने वाला आएगा उसको बहुत नुकसान होंगे। आग भी बुझानी है, जो उसमें कैजुअलिटी होगी वो भी निकालनी पड़ेगी उस साथ, ठीक है। इसलिए अगर आपको आता है तो अच्छा है, बेटर आप अंदर जाइए, नहीं तो बाहर रहिए। जो दूसरा आप सहयोग कर सकते हैं फायर ऑपरेटर का, जो आप सहयोग कर सकते हैं तो खुद भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम बच जाता है उसमें। जितनी जल्दी बुझ जाए इतना जल्दी बेटर। इसको चलाने का तरीका ये ग्रिप होती है, इसको यहीं से पकड़ना है। यहाँ से अगर कहीं से भी पकड़ लिया, सुना होगा कि आग से जल जाते हैं, ठंड से भी जल जाते हैं। जलने के तरीके 2 होते हैं, एक आग से, एक ठंडे से। ठंडे से भी अगर इसको यहाँ से पकड़ लिया, यहाँ से पकड़ लिया तो हाथ जल जाएगा। जब तक सिलेंडर खाली होगा तब तक आपका हाथ चिपक जाएगा, उससे छूटेगा नहीं, ठीक है। मेन होता है ये। इस सिलेंडर को चलाते टाइम बहुत सी सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। ऐसे नहीं कि भाई कोई भी चला देगा आगे। अगर चलाना आता है तो ही चलाओ। इसको यहाँ से पकड़ो, ये ग्रिप, इस ग्रिप से पकड़ लिया,
आप आग के जितना नज़दीक जा सकते इतना नज़दीक जाइए। और इस घड़ी, ये जो हमारा व्हील खुलता है हमारा एंटी क्लॉक, घड़ी के उल्टी दिशा में घड़ी चलती है 1 2 3 4, ये खुलेगा 12 11 10 9 8। ठीक है, आग के नज़दीक जाएंगे, वही सेम मेथड है पास वाला, फुल एम स्विप ग्रिप। जितना हम नज़दीक जाएंगे, नज़दीक जाइए, इसको एक पैर इस पे लगाओ, इससे क्या होगा, इसकी ग्रिप बन जाएगी थोड़ी ठीक ठाक, गिरेगा नहीं। हम चलाते टाइम क्या करते हैं कि भाई हमने ऐसे ही खोल दिया और गिर गया सिलेंडर, इसको थोड़ी सी सपोर्ट देंगे, जितना नज़दीक जाते नज़दीक जाओ, उसके बाद चला दो। इसके चलाने से कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी आवाज़ करता है, कोई इशू नहीं है। आवाज़ क्यों करता है, इसमें एयर हाई प्रेशर पे कंप्रेस करके गैस भरी गई है, वो बाहर आएगी तो आवाज़ तो करेगी, इसका ये दिक्कत है बस। सबसे अच्छा सिलेंडर ये इसलिए है, जल्द आपने यूज करा बाद में कुछ नहीं छोड़ा चाहिए। सबसे मेन चीज़ होती है, आप कंप्यूटर लैपटॉप में कोई आग लगी है, आपने चला दिया, आग बुझ गई, लैपटॉप वैसे वैसे skip। अगर वो हमने चला दिया तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर छोड़ दिया पाउडर, वो हो जाए ख़राब। इसलिए इलेक्ट्रिकल फायर पे प्रेफर करते हैं, और बाकी कोई भी आग आप वो यूज कर सकते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, फायर कहीं भी लगती है, सबसे पहला काम होता है कॉमन नंबर, तुरंत बुझा लेंगे उसी टाइम पे। कई जगह ऐसा हुआ कि रिफ्लेक्टर ने खुद ही आग बुझा दी, कई जगह सिक्योरिटी गार्ड ने जाके बुझा दी। वो ट्रेनिंग का ही रिजल्ट है। हम सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो सीखना चाहिए कि भाई थोड़ा बहुत हमें फ़ायदा मिले उस चीज़ का। ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो इसमें स्टिकर लगे रहते हैं, वो क्यों, वो हर एक साल में करवाना पड़ता है, मैंडेटरी है? नहीं, हर एक साल में नहीं होता है, ये 5 साल में, वो 3 साल में है। मैंडेटरी क्या होता है, हमें इसको हर साल में, हर क्वार्टरली पे इसका वेट होता है। ठीक है, हर महीने चेक होता है नॉर्मली तो, लेकिन क्वार्टरली पे वेट होगा। ठीक है, क्वार्टरली पे वेट क्यों होता है कि भाई अगर 10% भी सिलेंडर खाली है वेट से, तो हम सिलेंडर को हटा देते हैं। चलाओ, पैर लगाने के लिए बोला था। इसको क्या कभी भी हम चलाएंगे तो सबसे पहले अपनी पोजीशन बनानी है। ये नहीं कि आए अब जिन्होंने चलाया इस तरीके से दिया, ये चलाने का तरीका नहीं। अगर इससे चलाओ, ऐसे चलाओगे तो चोट मार देगा तुम्हें। आओ सबसे पहले अपनी पोजीशन बनाओ, इसको थोड़े सपोर्ट दो। इस सपोर्ट से क्या ये हिलेगा जुलेगा नहीं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपके फ़ोन भी रखा हुआ, घुटने में भी चोट मार सकता है। तो इसीलिए आप इसको सबसे पहले आओ। आपने कहाँ से पकड़ा था इसे? यहाँ से पकड़ा था? यहाँ से नहीं पकड़ा, ठीक है, यहाँ से पकड़ो इसे। ठीक है, यहाँ से पकड़ने के बाद इस तरीके से रख लो, आग से 1 मीटर दूर। और फिर ठीक है, कोई दिक्कत हुई कुछ नहीं, आपने चलाओ। आओ और आओ, चलाओ। ठीक है, इसी तरीके से चलाना है। चलो, जितने भी आग से पास जा सकते हैं, लेकिन 1 मीटर की दूरी पे। हाँ, उतना रख के तो तुम्हारे घर में आग नहीं लगेगी? कर सकते हैं। तो ये गैस निकलती रहेगी। तो लेकिन इसको ये 1 टाइम यूज़ होगा, क्योंकि जो इसमें क्या कहना पाउडर भरा हुआ है उसे निकालने के लिए इसमें नाइट्रोजन भरी है, और उसमें एक NRB लगी होती है। जब हम इसको पुश करेंगे वो NRB खुल जाएगी, और NRB खुलती है, जो इसमें नाइट्रोजन है ना, एक बार में उसको पुश करके जितना पाउडर होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद वो जो गैस है वो भी निकल जाएगी। फिर उसके बाद बहुत से लोग कहेंगे अभी तो इसका पाउडर रह गया, वो कभी नहीं निकलेगा। वो अगर जब तक इसको रिफिल दोबारा नहीं करा जाएगा जब तक नहीं होगा, क्योंकि जो निकालने का मीडिया है वो तो पहले निकल चुका। तो इसलिए ये 1 टाइम यूज़ हुआ है। ठीक है, चलो। चाहे आप 1 मिनट यूज़ करो चाहे 10 मिनट, 1 टाइम ही यूज़ होगा। एक फायर में एक ही एक बार दबाया खत्म। इसकी फायर में एक सिलेंडर, इसकी जो टाइमिंग है वो, अभी मान लो आग यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है, तो आप इसको एक बार यहाँ मार दो, बुझ गई, तुरंत इसको तुरंत मोड़ लो। इस तरीके से यूज कर सकते हैं। हाँ। लेकिन आप ये कहोगे अगर आपने यहाँ मार ली, इसकी आग बुझा के इसमें आपको लगा के अभी बच रहा है, तो ये दूसरी वाली वो नहीं बुझेगी। ठीक है, इसको आप कर सकते हो, यहाँ पे मार दिया, वहाँ पे मार दिया। चलाओ इसको, कौन चलाओ? आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ। हाँ, उधर ओह माय गॉड, दूसरे और चलाओ, दूसरे। लाओ
में चले गए। ओके जाओ बाबा थैंक यू सर खाली कर दो बना रहे यहाँ पे जैसे मैंने फायर कराई है जा 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 कर मैं वीडियो बना रही हूँ जा अरे जा रुको मैं चलाऊंगी अरे वाह चलो थैंक यू भैया हो गए जा चला